Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss the topic anticipatory bail. It comes under section 438. In last video we started the topic bail. I told you its intro, definition, what exactly it means, how many types of bail are there, right? What are the difference between bail and non-bailable offenses? How you get bail after submitting a bond or after showing a surety. So let's start our section 438. एंटीसिपेटरी बेल. एंटीसिपेटरी बेल बच्चे अगर आपको नॉर्मल वर्ड्स में बताना तो क्या होता है कि अरेस्ट जस्ट होने वाला होता है किसी पर्सन का, अभी हुआ नहीं है और उससे पहले ही आप बेल की एप्लीकेशन जो डाल देते हो, दैट इज एंटीसिपेटरी बेल. प्री अरेस्ट बेल. ओके, अरेस्ट से पहले ही जो बेल मिल जाती है, दैट इज एंटीसिपेटरी बेल. ओके, तो जनरली अरेस्ट होने के बाद बेल मिलती है. हमने जो मैंने आपको नॉर्मल बताया, ठीक है, अरेस्ट हो जाते हैं, देन आप बेल के लिए अप्लाई करते हो, फिर इट्स बेलेबल ऑफेंस, तो आपको बेल मिल जाती है. बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्यक्ति से ही बेल पर जा सकता है अगर व्यक्ति को लगता है कि वह नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो सकता है, तो वह कोर्ट ऑफ सेशंस या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है कि उसे एक डायरेक्शन दी जाए कि जैसे वह अरेस्ट हो तुरंत ही उसे बेल मिल जाए. ठीक है, क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो उसके पास थोड़े लेस चांसेस होंगे बेल पर जाने के लिए, तो उसको पहले से ही एक ये दे देना एश्योरेंस कि हाँ, जैसे ही उसका अरेस्ट होगा एकदम से उसे बेल मिल जाएगी. कोर्ट अब ऑर्डर पास करने से पहले कुछ चीजें कंसीडर करती है कि जो ऑफेंस है वह कैसा है, किस नेचर का है, एप्लीकेंट की हिस्ट्री कैसी है, वेदर ही हैड बीन अरेस्टेड और नॉट बिफोर फॉर एनी अदर ऑफेंस, or if there any possibility of escaping to the other place, or if somebody else is using the criminal machinery to defame or use him. ओके, उसका नाम जानबूझकर बदनाम किया जा रहा हो. सो क्रिमिनल, इफ एंटिसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड बाय कोर्ट, इट विल बी इट्स इंटरिम ऑर्डर. दिस ऑर्डर कैन बी पास्ड एक्स पार्टे टू. एक्स पार्टे मीन्स दूसरी पार्टी का होना ना होना मायने नहीं रखता है, ये सिंगल पार्टी के लिए भी ऑर्डर पास हो सकता है. ओके, सो क्या होता है इसमें, द एक्यूज्ड विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल थ्रू लॉयर्स एंड कोर्ट विल सी दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड. ठीक है, कोर्ट को कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि वहां पर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिससे ये चांसेस है कि उसका अरेस्ट हो सकता है थ्रू FIR. सो FIR इज हेयर नॉट मैंडेटरी. इन्वेस्टिगेशन इवन बिफोर FIR बाय पुलिस. समटाइम्स देर इज प्री FIR इन्वेस्टिगेशन भी होती है ना, मैंने बताया था FIR से पहले भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है. सो एंटीसिपेटरी बेल आप तुरंत ही फाइल कर देते हो जब व्यक्ति को भी लगता है कि मेरी अरेस्ट हो सकती है और कोर्ट को भी लगता है कि हाँ, इसके अरेस्ट होने के चांसेस हैं. इट विल सी वेदर कस्टडी इज वारंटेड, देन इट विल नॉट ग्रांट दिस एंटीसिपेटरी बेल. राइट, तो इसमें आपके मेन क्या चीजें होनी चाहिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, इनेबलिंग द एक्यूज टू फाइल एंटीसिपेटरी बेल इन कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट. आप एंटीसिपेटरी बेल किस में लगाते हो, कोर्ट ऑफ सेशंस या फिर हाई कोर्ट में. ओके, दे विल हैव कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन. फर्स्ट go to court of session and if not then to this high court as a matter of convention. Accused anticipates that he may be arrested for a non bailable offense. ठीक है, उसको किस चीज की नॉलेज होती है कि शायद उसका जो अरेस्ट है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए हो जाएगा, दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर इट एंड दैट टेंजिबल एप्रीहेंशन है. एग्जाम्पल, इफ क्वेश्चनिंग बाय पुलिस ऑफिसर, मैटर इन विच ग्राउंड्स आर प्रेजेंट, FIR रजिस्टर्ड, इन सब मटेरियल से ही उसको एक नॉलेज आती है, एक इंटीमेशन होता है कि शायद उसका जो ऑफेंस है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बन रहा है. एग्जाम्पल देखिए, इन केस ऑफ थेफ्ट and criminal intimidation, one can move the court for anticipatory bail, then one will have to prove the reason the chances of arrest are there. Okay, एंटीसिपेटरी बेल लगाने से पहले आपको ये दिखाना पड़ता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिससे कि क्या लगता है कि आपके अरेस्ट होने के चांसेस हैं. राइट, सो anticipatory bail cannot be given on one
कॉजेंट ग्राउंड, आपको ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं। कोर्ट कैन ग्रांट इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल। अब कोर्ट के पास क्या है, चॉइस है बच्चे, ईदर दे विल ग्रांट यू और दे विल रिजेक्ट। So after this granting he shall be released on bail only after complying with the कंडीशंस ऑफ फर्निशिंग बेल। जो बेल के कंडीशंस होती हैं वो ही लगानी पड़ेंगी, एंड हैविंग अ सिक्योरिटी भी देनी है, श्योरिटी भी देना है। सो द नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज नाउ चार्ज टू बेलेबल ऑफेंस, वो एक तरीके से बेलेबल बन जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, डज दैट मीन यू कैन नॉट बी अरेस्टेड? क्या इसका मतलब ये क्योंकि अरेस्ट होने से पहले आपको बेल मिल गई है तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको कभी अरेस्ट ही नहीं किया जाएगा? नो, आंसर इज नो। One can be arrested, but after arrest one has to be released on bail. Anticipatory bail का मतलब है कि अरेस्ट तो देखिए जरूर होगा, ओके जैसे ही उसके खिलाफ चार्जेस बनेंगे अरेस्ट होगा, बट अरेस्ट होते ही तुरंत उसको बेल मिल जाएगी। दैट इज व्हाट एंटीसिपेटरी बेल gives us the meaning. One gets the right to bail and so released on the bail. So practically he the जो offense होता है it gets converted into bailable offense. नॉन बेलेबल ऑफेंस चेंजेस टू बेलेबल ऑफेंस बाय मेयरली एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल से, क्योंकि क्या होता है बच्चे, आप प्रिपरेशन बेल की पहले ही कर लेते हैं अरेस्ट से, तो जस्ट जो फॉर्मेलिटी अरेस्ट की होती है वो होती है, आपको तुरंत बेल मिल जाती है। और वो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेलेबल में। ओके, पुलिस मस्ट रिलीज हिम ऑन बेल विच इज अ बेलेबल ऑफेंस, राइट। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ही मस्ट फर्निश बेल, बोन पेपर साइन होने चाहिए, सिक्योरिटी गिवन होनी चाहिए, श्योरिटी के साइन होने चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। तो अब एंटीसिपेटरी बेल में क्या है बच्चे, इम्यूनिटी उसको किस चीज से मिलती है? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इम्यूनिटी फ्रॉम, एंटीसिपेटरी बेल गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम व्हाट, आपका ऑप्शंस में एक अरेस्ट बांध के ये है, एंटीसिपेटरी बेल गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम, इम्यूनिटी मीन्स एक्सेप्शन फ्रॉम। ये आपकी चार ऑप्शंस है, फर्स्ट इज अरेस्ट, देन अरेस्ट एंड कस्टडी, इट्स कस्टडी, एंड फोर्थ इज नन। तो एंटीसिपेटरी बेल में आपको किस चीज से छूट मिलती है? आंसर इज कस्टडी, आपको कस्टडी में नहीं लिया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अरेस्ट तो होता ही है, अरेस्ट इसमें भी ऑप्शन है तो ये होगा, कस्टडी से जस्ट आपको एक रिलीज मिल जाती है, इम्यूनिटी मिल जाती है। सो कोर्ट में इधर रिजेक्ट द एप्लीकेशन और इट विल इशू इंटरिम ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। On first day, public prosecutor is not ready with defense on that day to oppose the application. So it may reject or grant anticipatory bail without hearing public prosecutor. It would be against our this bail, so grant them interim order, anticipatory bail. After hearing, court will decide whether to sustain the anticipatory bail, मतलब उस anticipatory bail को वैसे ही रखे, क्योंकि देखिए जब एकदम से तुरंत बेल मिलेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपने रेडी नहीं हो पाएगा कि उसको क्या क्या डिफेंस में बोलना है, इसलिए बेल तुरंत मिल जाएगी। लेकिन जब हियरिंग हो जाएगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुन लिया जाएगा, तो अगर कोर्ट को लगता है कि जो एंटिसिपेटरी बेल है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो दे विल सस्टेन और डिस्चार्ज इट। ओके, वंस इफ अरेस्टेड देन इन कस्टडी एंड विल हैव टू मूव अ रेगुलर बेल। फिर वो कस्टडी में आ जाएगा, और कस्टडी में आने के बाद मतलब बाय चांस अगर उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो नॉर्मली फिर से उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा। कस्टडी में आने के बाद उसको दोबारा से बेल एप्लीकेशन का प्रोसीजर करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में किया है डिस्कस। सो कोर्ट सर्व्स अ नोटिस ऑफ 7 days to public prosecutor and superintendent of police to submit the case diary and prepare the defense prepare होएगा, hearing on that fixed day, and then they will decide whether to grant that bail or to reject. So normally they apply to the court through lawyers, as he may be arrested forthwith on first day. If court doesn't grant anticipatory bail, then on that basis police can arrest outside the court, एकदम उसको arrest कर लेगी, and without hearing public prosecutor final order cannot be passed. Right, earlier there was no concept of anticipatory bail, पहले नहीं था बच्चे, as orders could not be passed, so arrest was apprehended. In CBR case, anticipatory bail could be granted during the hearing of anticipatory bail
grant after hearing of public prosecutor. So if public prosecutor asks personal questions of accused, then he should be present. Anticipatory bail only allows the accused to not be under police custody. पुलिस कस्टडी में सिर्फ नहीं होता है, फर्दर कंडीशंस वुड बी पुट अप, अदरवाइज सारी कंडीशन एज इट इज होती है. तो conditions that one has to be present for the examination in the police station and help the police in further investigation, ये बिल्कुल होगी. आप although आप anticipatory bail में हो, but आपको investigation में पूरा साथ देना है पुलिस का. जब जब आपकी requirement होगी, you have to present. Second, witness would not be threatened, आप witness को threat नहीं कर सकते हैं. ओके, कंडीशंस ऑफ सेक्शन 437 जो हम डिस्कस करेंगे, 437 क्लोज 3, मतलब आपकी अटेंडेंस भी, यू कैन नॉट कमिट एनी ऑफेंस, यू कैन नॉट मेक इंड्यूसमेंट्स, ये सब इसमें होंगे. ठीक है, आप एंटिसिपेटरी बेल में हो बट यू हैव टू फॉलो ऑल द कंडीशंस. पर्पस इज दैट you cannot hinder investigation, no threat to the society. So if magistrate issues warrant, that would be a bailable warrant. Suppose magistrate doesn't know that anticipatory bail is granted. Magistrate को नहीं पता है कि आपको anticipatory bail मिल चुकी है from court of session या high court. He gave a issued non bailable warrant. Then he will have to reveal anticipatory bail to magistrate. आपको आके बताना पड़ेगा कि मुझे anticipatory bail already मिल चुकी है. And then convert that non-bailable warrant to bailable one, right, the spot when he is present in the accused's presence of arrest. So bail cannot be granted if no jurisdiction is there. Remember that. No jurisdiction, no bail. If the apprehension arrest is at the some other place, then High Court can grant anticipatory bail. If unnecessarily pestered, false case है, only then grant bail. Normally not done so. ऐसा नहीं होता कि हर केस में दिया जाता है. So when anticipatory bail is granted, held that it depends on the discretion of court. Anticipatory bail हमेशा बच्चे discretion of court पर depend करती है. For unlimited period. But in Agindharan Das case है एक बच्चे, court held that it shall be granted for limited period. Obtain regular bail, आपको फिर से एक regular लेनी पड़ेगी. Anticipatory is just an exception. Okay. आपकी लैंडमार्क जजेस रही हैं, उनको आप रीड कीजिएगा. गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब प्लस सरबजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, रीड देम. इसमें क्या था, एंटीसिपेटरी बेल इज अ प्री अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग है. अरेस्ट से पहले की जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है वो, वेयरएज जो रेगुलर बेल है इट इज अ फोर्स्ड अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग. एंटीसिपेटरी बेल इज एन इंजक्टिव ऑर्डर, मतलब रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, रोकता है. वेयरएज जो रेगुलर बेल है इट इज अ रेमेडियल ऑर्डर, आपको एक रेमेडी मिलती है. हाउएवर एंटीसिपेटरी बेल जो है वो डजंट कन्फर एनी इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट. अरेस्ट तो आपको होगा ही, रादर इट कन्फर्स इम्यूनिटी फ्रॉम कस्टडी. ओके, एंड कस्टडी कब, जब आफ्टर अरेस्ट. For anticipatory bail, accused has to prove some reasonable grounds. आपको reasonable ground देने पड़ते हैं और tangible reasons for his belief that he may be arrested. उसको लगता है मेरा arrest हो सकता है. Court will not grant anticipatory bail in general for any kind of case. Rather, there has to be particular case होना चाहिए in which accused apprehends that he may be arrested on mere suspicion या doubt पर. On being arrested cannot be the ground of anticipatory bail, right? Lodging of an FIR is not a precondition for grant of anticipatory bail. Rather, even if otherwise it can be proved that there is reason, मतलब FIR होने की जरूरत नहीं है कि FIR हो गई है, मेरे पे अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, केस हो गया है और मेरा अरेस्ट हो सकता है. नो, इवन FIR नहीं भी होगी, अगर एक रीजनेबल ग्राउंड लगता है, ऑलरेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लगता है कि रीजनेबल चांसेस हैं उसके अरेस्ट होने के, तभी भी आप एंटीसिपेटरी बेल को ले सकते हो. While granting anticipatory bail, court, apart from the grounds mentioned in section 438 we have read, will examine the prima facie case कि केस एक्चुअल में क्या है. देखिए ऐसा नहीं है, we have very educated people sitting in the court, they have lot of experience, and with the complete discretion and seeing the complete justice and interest of both the parties, they will grant the anticipatory bail.
Okay, anticipatory bail can be granted in interim form even without hearing public prosecutor. I told you public prosecutor की जरूरत नहीं होती है, वो इसके बिना भी दे सकते हैं, but finally the application has to be decided on the basis of hearing of both the parties. ओके, स्टे कर दिया जाता है, सस्टेन कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दी जाती है जब तक ये फाइनल हियरिंग ना हो. The High Court or Court of Session should decide the anticipatory bail application itself. उनको खुद ही करना है and should not leave it to the discretion of magistrate. Magistrate का इसमें कोई रोल नहीं होता है कि जहां पर केस चल रहा है. नो, ये अपर कोर्ट ही डिसाइड करती है कि एंटिसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए कि नहीं. The grant of anticipatory bail doesn't mean that the accused can obstruct the investigation process. Okay, rather it is one precondition that he shall cooperate and participate in investigation process. ठीक है, वो investigation process में complete साथ देगा under section 160 CRPC, right? And it can be passed against him. It was held that an anticipatory bail can be granted for an unlimited period. ये होता है, दैट इज अंटिल द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल. बट ये भी डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि कब तक एंटिसिपेटरी बेल रहेगी. ओके, एक केस था बच्चे हमारे पास, आदरी धरन दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सुप्रीम कोर्ट. It was held that a blanket order of anticipatory bail for an unlimited period cannot be passed. आप मतलब अनलिमिटेड पीरियड के लिए एंटिसिपेटरी बेल पास नहीं कर सकते हैं. एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए जिसके ऊपर एंटिसिपेटरी पीरियड डिपेंड करता हो. Right, so anticipatory bail is only an exception and hence it should be passed only for a limited period. However, this judgment जो थी ये आदरी धरन दास की has been passed by the two judges bench, whereas जो गुरबख्श सिंह सीबिया judgment है जो मैंने बोली है वो 5 judge judgment थी and hence latter will prevail. ओके, तो आप गुरबख्श सिंह सीबिया जजमेंट जरूर पढ़िएगा, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है in case of anticipatory bail. I'll write for you Gurbaksh Singh Sibia. Okay बच्चे. Subsequently in Sidharam and Mhatre versus State of Maharashtra case था, another two judge bench has clearly held that in light of CBI judgment anticipatory bail can be granted for unlimited period. इसमें unlimited period आ गया था. राइट बच्चे, सो कैंसिलेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल कैन बी डन अंडर सेक्शन 439 इफ कंडीशंस आर वायलेटेड. अगर कोई भी कंडीशन जो 438 में ले डाउन है वो वायलेट हुई तो एंटिसिपेटरी बेल को भी कैंसल आउट कर दिया जाता है. द नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट इज द स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस प्रदीप शर्मा. 2013 का केस है बच्चे. इसमें क्या था, इट वाज हेल्ड दैट इफ सम लॉयर कोर्ट्स has already declared the accused as a proclaimed offender, then he shall not be granted anticipatory bail. उसको नहीं मिलेगी. Proclaimed offenders को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है. तो ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी होगा एंड 1 मार्क टाइप क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और प्रोक्लेम ऑफेंडर्स पढ़ना है तो गो टू सेक्शन 82 ऑफ सीआर आईपीसी, there it is defined. Then the case was Naresh Kumar Yadav versus Narendra Yadav. इसमें था, if once the anticipatory bail application has been rejected, the successive anticipatory bail application shall not be allowed. एक बार रिजेक्ट हो गई, दैट हो गई, वो फिर से अलाउ नहीं होगी. राइट, सो on the some facts the application won't be heard. So if it granted for 30 days, granted again for 30 days after the expiry, but then the purpose limited period would be defeated. Okay, if anticipatory bail is granted for the limited period, then there is a requirement that accused shall surrender before judicial magistrate and obtain regular bail. जितने पीरियड के लिए आपको बेल मिली है एंटिसिपेटरी बेल, दैट्स ओके. जैसे ही वो एक्सपायर होएगी आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना है एंड अगेन बेल के लिए अप्लाई करना है. He cannot every next time keep applying for anticipatory bail. If initially it was granted for a limited period, then you cannot apply it for next period. If a person who has been given anticipatory bail for a limited period surrenders upon the expiry of that period, then magistrate shall decide. A magistrate की duty बनती है to decide upon the regular bail on the same day or next day.
ओके, सपोज कीजिए एंटिसिपेटरी बेल जो थी वो आपको 40 डेज की मिली है। ओके, तो जो 41st डे होगा ही विल हैव टू सरेंडर, उस दिन उसको रेगुलर बेल फर्निश करनी पड़ेगी एंड देन डिसीजन भी सेम डे ही होगा। द कोर्ट हियरिंग द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू हैंड ओवर ऑल द पुलिस पेपर्स टू द एक्यूज्ड एक्सेप्ट द केस डायरी। ठीक है, एग्जाम्पल एफआईआर लॉन्च हुई है, एंटिसिपेटरी बेल टू मूव, एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई की गई बट पुलिस ऑफिसर इज नॉट गिविंग डॉक्यूमेंट्स टू द अदर एक्यूज्ड। ओके, सो ही कैन गो, he can move the court and judicial magistrate order करेंगे to give all the documents to him, right बच्चे? So it has been directed by मार्कंडे कालजू जस्टिस हमारे थे that in UP the concept of anticipatory bail should be reintroduced। यूपी जो हमारी स्टेट है बच्चे, वहां पर anticipatory bail का concept नहीं है and he said that it must be reintroduced because the reason for which it was withdrawn is still not served as the concept of same day bail is being used। Still in such cases the misuse is still continuing, so यहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल कंटिन्यू कर देनी चाहिए। सो फॉर टुडे दिस एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट इज ओवर हेयर। वी हैव डिस्कस्ड ऑल इट्स प्रोविजन, हाउ इट इज अप्लाइड, व्हेन इट इज अप्लाइड, what are the reasonable ground to whom you can file an application for this, right? And who are the persons जिनको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, क्या ग्राउंड्स होते हैं, एंटिसिपेटरी बेल हमें किस चीज़ से इम्यूनिटी देती है। सो go through them easily। I have given you many landmark judgments, CBA the very important, read them। and there are many landmark judgments in जिनमें अलग अलग डाउट के क्वेश्चंस जो हमने किए हैं लिमिटेड पीरियड के लिए। ओके, सो keep reading, keep watching, keep sharing। till then, goodbye, thank you।